गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पाठ 1 उपसर्ग प्रत्यय के दोनों का एक साथ प्रयोग के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, उसके कुछ उदाहरणों के बारे में हमने जाना था। अब हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बिंदु लिखे हैं: उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय और नया शब्द। तो यहाँ पे नए शब्द जैसे अपमानित दिया है, अभिकारी दिया है, उपस्थिति, परिपूर्णता, अभिमानी, दुस्साहसी, बेचैनी, अप्रत्याशित और अलौकिकता। तो यहाँ पे अब एग्जाम में आता कैसे है कि यहाँ पे कोई शब्द दे दिया और आपको बताना है कि इसमें मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, उसको हमको अलग करना होता है। तो हम उसी के बारे में जानते हैं कि एक ही शब्द में उपसर्ग भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने पहले शब्द लिया अपमानित। अपमानित को अलग करेंगे तो क्या बनेगा? आपका उपसर्ग है, मान आपका मूल शब्द है, इत आपका प्रत्यय है। तो यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं, 3 शब्दों से एक नया शब्द बना है अपमानित, मतलब उपसर्ग भी और प्रत्यय। इसके बाद अभिकारी शब्द के बारे में जानते हैं, इसको अलग करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभिकारी में 2 उपसर्ग हैं। अभी हमने क्या देखा कि पहले में एक उपसर्ग था, अब अभिकारी में 2 उपसर्ग हैं। आ भी उपसर्ग है और बी भी उपसर्ग है, आ और बी। इसके बाद कार आपका मूल शब्द है, ई आपका प्रत्यय है। तो क्या नया शब्द बनेगा? अभिकारी। अब इसके बाद उपस्थिति के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे उपस्थित में आपका आपका उपसर्ग है, स्थित आपका मूल शब्द है, ई आपका प्रत्यय है। तो क्या बन जाएगा? उपस्थिति। इसके बाद परिपूर्णता के बारे में जानते हैं। तो परिपूर्णता में आपका परि आपका उपसर्ग है, पूर्ण आपका मूल शब्द है और ता आपका प्रत्यय है। तो क्या बन जाएगा? परिपूर्णता। इसके बाद अभिमानी के बारे में जानते हैं। तो अभी आपका क्या है? उपसर्ग है, मान आपका मूल शब्द है और ई बड़ी ई जो है प्रत्यय है। तो क्या बन? अभिमानी। अब दुस्साहसी के बारे में जानते हैं। तो दुस्साहसी में आपका क्या है? उपसर्ग है, साहस मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। तो क्या बन जाएगा? दुस्साहसी। बेचैनी में बे आपका उपसर्ग है, चैन मूल शब्द है, ई प्रत्यय। तो क्या बेचैनी बन जाएगा। इसके बाद अप्रत्याशित, यहाँ पे जो आधा ये तो आपको ता दिख रहा है और प्र दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग है। यदि हम इसको अलग करें तो क्या बनेगा? आ उपसर्ग है और प्रति भी उपसर्ग है। तो यहाँ पे 2 उपसर्ग प्रयोग हुए हैं। और इसके बाद आशा और प्लस ई, तो क्या बनेगा? सब अप्रत्याशित। इसके बाद फिर अलौकिकता के बारे में जानते हैं। तो अलौकिकता में 2 प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पे पहले तो आ उपसर्ग प्रयोग हुआ, इसके बाद लोक आपका मूल शब्द है, इक आपका प्रत्यय है और ता भी आपका प्रत्यय है। तो हम ये सीख गए कि एक ही शब्द में उपसर्ग भी एक से अधिक हो सकते हैं और प्रत्यय भी एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं और उपसर्ग के और प्रत्यय के। तो जैसे यहाँ पे ला से क्या बनता है? लावारिस, लाजवाब। डबल से डबल रोटी, डबल बेड। परि से परिवार, परिणाम। परा से पराजय, पराक्रम। निर से निर्गुण और निर्दय या फिर निर्दयी। क्या है? निर्दयी। ये शब्द हम बना सकते हैं। इसके बाद प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रत्यय में आपका घुमक्कड़, घुमक्कड़ में क्या आपका? अक्कड़ आपका प्रत्यय होगा। पढ़ाकू में आकू प्रत्यय होगा। कमाऊ, कमा में आऊ प्रत्यय होगा। सजावट में आवट प्रत्यय होगा। ओढ़नी में नी प्रत्यय होगा। रोजाना में आना प्रत्यय। देवरानी में आनी प्रत्यय। कालीमा में इमा प्रत्यय। राजकीय में ई प्रत्यय। उच्चतम में तम प्रत्यय है। कवित्व में तो प्रत्यय है। दयावान में वान प्रत्यय है। खिलौना में आउना प्रत्यय है। मिठास में आस प्रत्यय है। चचेरा में एरा प्रत्यय है और दयालु में आलू प्रत्यय है। तो ऐसे हमको छांटने के लिए आएगा कि यहाँ जैसे यहाँ पे
घुमक्कड़ दिया है तो इसमें कौन से प्रत्यय है, ओढ़नी है तो इसमें कौन से प्रत्यय को अलग कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है कालिमा है तो कालिमा में इमा प्रत्यय है, कवित्व में कौन सा प्रत्यय है तो प्रत्यय है। तो ऐसे अलग करने के लिए आता है, हमको पहचानना होता है कि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है। और ऐसा भी उदाहरण आते हैं कि हमको छांटना होता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन से उपसर्ग के उदाहरण है और कौन से प्रत्यय के उदाहरण है। ठीक है, तो उसको हमको घर में अभ्यास अच्छे से करना होगा, तभी हम इसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने उपसर्ग प्रत्यय का एक साथ प्रयोग जाना।